हेलो ऑल। मैंने आज सबको एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या 0.99999 जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा इज इक्वल टू 1 है, राइट? आप सबका बहुत रिप्लाई आया कि अप्रोक्सीमेटली है, बट प्रैक्टिकली नहीं है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, वो 1 से कुछ छोटा रह जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अब आप कहोगे कि क्यों? हमने तो यही सीखा है कि 0.5 1 से छोटा है, 0.8 भी 1 से छोटा है, 0.9 भी 1 से छोटा है। सो 0.99999 इन्फाइनाइट तक है, वो भी 1 से छोटा ही होगा ऑब्वियसली, राइट? बट यहाँ पे कहानी कुछ और है कि यहाँ पे अगर जीरो पॉइंट के बाद अगर 3 9 होते तो मैं मान लेता कि आप सही हो। बट यहाँ पे 0.9999 इन्फाइनाइट तक है, यानी कि स्टॉप ही नहीं हो रहे कहीं पे। तो ये एग्जैक्टली 1 है। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट? चलो इसके लिए एक आपकी लैंग्वेज में एक थियोरेटिकल प्रूफ देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ्रैक्शन नंबर लेता हूँ 1/3। आप पेज और पेन लेके 1/3 को डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करो। अब देखना आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर फिर से यही आएगा 0.333333। ये भी कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, 0.99 की तरह, राइट? सो अब मैं एक काम करूँगा, अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करूँ, जो हम नॉर्मली करते ही है, दोनों साइड बैलेंस रहेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। और अगर आप इस साइड 0.333 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड हो जाएगा 0.999999, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मैं आपके साथ कुछ मजाक कर रहा हूँ, राइट, तो आपको दूसरी वे से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ। कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है 0.9999, उसको हम x ले लेते हैं, राइट? 0.99999 इन्फाइनाइट तक इज इक्वल टू x, राइट? अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 10x इज इक्वल टू, अब सबको पता है कि अगर इस साइड में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पॉइंट राइट हैंड साइड चला जाएगा। सो 9.99999 इन्फाइनाइट तक हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये जो दोनों स्टेप है, ये दोनों स्टेप में पॉइंट के बाद की जो कहानी है वो एकदम सेम लग रही है कि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 9999 जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, सेम यहाँ पर पे पॉइंट के बाद 9999 इन्फाइनाइट तक है, जो भी कभी ख़त्म होने का ना, यानी कि दोनों की सेम कहानी है, x और 10x की। तो अगर हम इसका एलिमिनेशन कर दें, सो 10x माइनस x, तो क्या हो जाएगा? 9x। और 9.9999 को अगर मैं माइनस करूँगा 0.99 से, तो ये दोनों तो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 9। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, राइट? अब आप कहोगे ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, राइट? तो आप खुद ये टॉपिक पे गूगल कीजिए, थोड़ा सोचिए कि ये कैसे इक्वल हुआ, या अभी भी मैं तो क्वेश्चन मार्क की कहता हूँ कि 0.999 इज इक्वल टू 1, यस और नो। सो स्टूडेंट, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है लिमिट का। अब आप कहोगे कि ऐसी डेफिनेशन कौन सी है जिससे हम कह सकें कि a इज़ इक्वल टू b? ऐसी कौन सी डेफिनेशन है कि हम दो नंबर को इक्वल कह सकें? हम 2 और 3 को इक्वल कह सकते हैं? आप कहोगे कि ऑब्वियसली नहीं। मैं आपको क्वेश्चन करूँगा कि वाई, कि दोनों दिखने में अलग अलग है, तो 5 और 10/2 भी दोनों दिखने में अलग अलग है, तो भी हम दोनों के बीच में इक्वल करते हैं, राइट? सो 2 और 3 के बीच में हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा तो क्या रीज़न है? दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। मेरी चैनल पे बने रहिए, आपको मैथ्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट?